अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ी गुफ्तगू अहम करनी है। गुफ्तगू का मौजू है और मौजू भी इस कर का है कि आज एक भाई का उसकी पोस्ट पर मना कमेंट्स पढ़ा। उसने लिखा कि रामगढ़ राजपूतों में मुख्तलिफ शोदर कबाइल के लोग रामगढ़ राजपूत बने हुए हैं। तो मना बड़ा दुख आया, उस तो मैंने लिखा भी, तो जवाब देना ज़रूरी है। मेरी कोशिश हुआ कि मैं हमेशा हकीकत, हकायक, सच्चाई, असूल की बुनियाद पर दलाइल, रिकॉर्ड, सबूत के लिए बात करूं। और कुछ लोग घर बैठे टिटकारी मारा, बकवास करा कि राणा रमज़ान हर किसी ना राजपूत बनांदा फिरा। तो अगर मैं सब ना राजपूत बनांदा फिरूं और वह राजपूत नहीं है तो मन्ना बेनकाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे तनकीद करनी, ड्रामेबाजी करनी, मुनाफकत करनी, जड़तखोरी करनी बड़ी आसान है। तो बात का मकसद है, जिस भाई ने लिखा उसने अपनी आईडी पर लिखा, सोशल मीडिया पर लिखा, जो राजपूत नहीं है, राजपूत को आंदे भी कोनी, सब काबिल एहतराम, किसी ज़ुबान किसी बिरादरी के हों, सब काबिल एहतराम। लेकिन जब उसने लिख दिया, औरों ने भी लिख दिया, लिख रहे हैं, तो मैं उन बताना चाहूँ कि रामगढ़ जो राजपूत हैं उसमें 3 वंश हैं। एक है सूर्य वंश, एक है चंद्रवंश, एक है अग्निवंश। रामगढ़ राजपूतों में तावणी है, तावणी गोत। तावणी गोत का जितना भी रामगढ़ राजपूत है वह मुकम्मल खालिस है, असली नस्ली खश्तरी छतरी राजपूत है। तावणी गोत का रामगढ़ राजपूत। फिर जी रामगढ़ राजपूतों में बरा गोत है। बरा गोत का रामगढ़ राजपूत मुकम्मल नस्ली असली खश्तरी छतरी राजपूत है। रामगढ़ राजपूतों में तावणी बरा के बाद मडाड राजपूत जितने भी हैं असली नस्ली खश्तरी छतरी राजपूत है। फिर जनाब रामगढ़ राजपूतों में जाटू गोत का रामगढ़ राजपूत है, यानी तावणी गोत, बरा गोत, मडाड गोत, फिर तावणी गोत, फिर जाटू गोत। जाटू, रागू, सतरेला, ये 3 गोत जो तंवर माता लिकड़ी, ये तीनों गोत का जो रामगढ़ राजपूत है वो मुकम्मल असली नस्ली खालिस खश्तरी छतरी राजपूत है। फिर जनाब रामगढ़ राजपूतों में बट गुज्जर गोत का राजपूत है। रामगढ़ राजपूतों की बात हो रही, वह बिल्कुल नस्ली असली खालिस खश्तरी छतरी राजपूत है। रामगढ़ राजपूतों में पुआर गोत का राजपूत है। पुआर गोत का राजपूत हर जगह मिलेगा। ये जितनी भी गोत हैं हर गोत का राजपूत हर जगह है। लेकिन बात हो रही रामगढ़ राजपूत की। रामगढ़ राजपूतों में वही गोत हैं जो दूसरी गोतों में। तो रामगढ़ राजपूतों में पुआर गोत का जो राजपूत है वह बिल्कुल असली नस्ली बिल्कुल खश्तरी छतरी खालिस राजपूत है। रामगढ़ राजपूतों में चौहान गोत का भी राजपूत है जो कि बिल्कुल असली नस्ली खालिस खश्तरी छतरी राजपूत है। रामगढ़ राजपूतों में ये जितनी भी गोत हैं, रामगढ़ राजपूतों में बट्टी गोत का भी राजपूत है जो कि बिल्कुल असली नस्ली खश्तरी छतरी राजपूत है। रामगढ़ राजपूतों में सोलंकी गोत का भी राजपूत है जो बिल्कुल असली नस्ली खालिस राजपूत है। रामगढ़ राजपूतों में जितनी भी गोत हैं, कोई गोत की अक्सरियत आबादी ज़्यादा है और किसी गोत की आबादी कम है। ये थोड़ी बात समझने की है। दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी 200-200, 300-300 मील तक ये जो मुख्तलिफ लेजो हैं, कई नर्दक, कई बांगर, कई बागड़,
तो ये लेजे हैं बोली के। इन तमाम लेजों में 3 वंश और 20 के करीब गोत का रांगड़ राजपूत है। इब रांगड़ों ने पता ये मेरी गोत है जाटू तंवर, तो मन न पता है ना, हमने पता है ना तंवर जाटू गोत के कहाँ बैठे हैं, कितने गांव थे, तुम्हारे में नकली हो ही नहीं सकते। रांगड़ राजपूतों में तंवर गोत का भी राजपूत है। तो ये जितनी भी गोत हैं 20 के करीब, तो ये रांगड़ राजपूत हैं। और रांगड़ वही हैं जो हिंदुस्तान 47 था पहले, जब पाकिस्तान बना ही को नहीं था, जब हिंदुस्तान भारत इंडिया इसकी हिफाजत वास्ता, इस धरती के लोगों की हिफाजत वास्ता सल्तनत जो दिल्ली हमेशा राजपाट का हिस्सा रहा, तो दिल्ली पर हमला हो जकरा था और दिल्ली लुटक रहा थी, दिल्ली पर कब्जा हो जकरा था, हिंदुस्तान पर हमला तस्वर हुआ था। पूरे हिंदुस्तान के रजवाड़ों के इलाकों के दलेर दलेर लड़न आले, मारन आले, मरन आले दिल्ली के चारों कानी बिठाए गए थे। रोहतक में और इर्द गिर्द मुख्तलिफ इलाकों में आज का मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है, इन इलाकों तक पुआर गोत का राजपूत रोहतक में बिठाया गया, वही रांगड़ को आया। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, मेवाड़ का जहाँ का राजा पृथ्वी राज चौहान था, उस इलाके था जो चौहान गोत का राजपूत, वह करनाल में, गुड़गांव में, अंबाड़े तक बिठाया गया, तो वह रांगड़ को आया। मडाड गोत का जो राजपूत बिहार के, राजस्थान के कुछ इलाकों तक लियाका करनाल और कुछ इलाकों में बिठाया गया, वह रांगड़ को आया। और वह जो बिठाए गए वह कोई अंगले कंगले नंगे भूखे खाना बदोश नहीं थे, वह लड़ाका थे, वह राजे थे, वह महाराजे थे, वह राजे महाराजे हुए थे जो लड़क रहे थे, दलेर लोग बिठाए गए। इसी तरीके तक बड़ा गोत का जो राजपूत है वह बिठाया गया। जिस जिस गोत का राजपूत दिल्ली के चारों कानी बिठाया गया और इकट्ठे होकर जो लड़े हमलावर तक, वही इस रिश्तेदारी करा थे आपस में। जिस तक देवा थे, जिस तक लेवा थे, वह उसने ही राजपूत दस्ते का हिस्सा समझा थे जो इकट्ठे होकर लड़क रहे थे, वह रांगड़ थे। उन सब पता कौन नकली है, कौन असली है, कौन जाली है, कोई मुनाफिक कौन मुनाफिक है, कौन 2 नंबर है, कोई कौन बेगैरत है। तो ये ड्रामेबाजी तो शुरू हुई 47 के बाद। न रांगड़ों के वह इलाके रहे, न वह करोड़ों एकड़ ज़मीन रही, न वह 5000 तक ज़्यादा गांव रहे, न शहर रहे, न कस्बे रहे, न दबदबा रहा, न आन रही, न शान रही, न वह इज्जत रही, न वह ताकत रही। लेकिन आज भी रांगड़ राजपूतों ने पता है कि हमारे में गोत कितनी है, हमने पता है। ये ड्रामेबाजी, ये बकवास जो करें उन हम जवाब देवेंगे, और पहले भी जवाब दिए और उन तभी जवाब दूंगा जो मेरे खिलाफ बकवास कर। मैं किसी ने राजपूत नहीं बनांदा, न मैं किसी ने जो राजपूत है को नहीं, न उसने मैं राजपूत बनांदा, और न जो रांगड़ है को नहीं, न मैं उसने रांगड़ बनांदा। ये पहले बने फिर। सवाल पैदा हुआ कि आज की गुफ्तगू करने का मकसद क्यों हुआ, इस करका के लोगों ने पता नहीं लग जा, उनके दिमाग में यह गलत फहमी बैठ नहीं जावा कि तमाम जाली और नकली राजपूत रांगड़ों में। बिल्कुल गलत बात है, बकवास है, बिल्कुल बकवास है। जो राजपूत और रांगड़ों था अलग। भाई कायम खानी राजपूत है, सबकी गोत चुहाना, तमाम कायम खानी असली नस्ली खस्त्री छतरी राजपूत है। कायम खानी में एक भी जाली राजपूत नहीं मिलेगा। अगर कायम खानियों में कोई जाली राजपूत बनका कायम खानी को आवेगा तो कायम खानी उसने टोल लेंगे, कायम खानियों ने पता लग जाएगा। इसी तरीके था रांगड़ राजपूतों में जो कि जाली बनका आवेगा तो रांगड़ों ने पता लग जाएगा कि इसका गांव कौन सा है, इसकी गोत कौन सी है, इसका वंश कौन सा है, इसके रिश्तेदारी कड़ा थी, किसता लेवा थे, किसता देवा थे। तो ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। ईब जो कहवा भाई हम बंदाणी राजपूत हैं,
ये बंदाणी राजपूतों में कोई नकली राजपूत है तो ये रांगड़ राजपूतों ने ठेका कौन उठाया। दूसरे दुनिया भर के जो गैर राजपूत, जाली राजपूत, 2 नंबर राजपूत बन गए तो यह ठेका रांगड़ राजपूतों ने कौन उठाया। रांगड़ राजपूत तो हमेशा जाली और नकली राजपूत की मुखालफत करा। हमना किसी जुबान का, किसी वंश का, किसी गोत का जो राजपूत है, जो रांगड़नी है, हमना उसका प्यार है, वो हमारा खून है, हम उसका खून है, हमना उसका नफरत नहीं है। और जो राजपूत नहीं है और राजपूत को नहीं को आंदा, हमना उससे भी प्यार है। लेकिन दुख ही है जो राजपूत है को नहीं और राजपूत बन रहा और रांगड़ फिर भी मुखालफत करा। और कुछ लोग कह दा कि ये सारे रांगड़ों में नकली है, तो ये बेनकाब हम ज़रूर करेंगे। हम इतने न बेवकूफ़ हैं, न बेगैरत हैं, न बुज़दिल हैं, न कमज़ोर हैं, न पागल हैं। कोई जवाब दो नहीं दो। राणा रमज़ान इस सोशल मीडिया के थ्रू जवाब पहले भी दिए, ईबी भी दे रहा और जब तक ज़िंदगी है जवाब देता रहेगा। राणा रमज़ान गरीब और कमज़ोर ज़रूर है, वह भी पाकिस्तान बनने की वजह था। और मेरे जैसे ऐसे लाखों रांगड़ होंगे राजपूत, और भी राजपूत होंगे, गैर राजपूत भी होंगे। बात हो रही रांगड़ों की। रांगड़ राजपूत पाकिस्तान बनने था पहले न चने बेचा था, न छोले बेचा था, न पकोड़े बेचा था, न समोसे बेचा था, न रसगुल्ले बेचा था। उसकी ज़मीन थी, हमारे लोगों की ज़मीन थी। और ज़मीन कोई 2, 5, 10, 20 एकड़ नहीं थी। किसी की 20,000 एकड़ ज़मीन थी, किसी की 5,000 एकड़ ज़मीन थी, किसी की 2,000 एकड़ ज़मीन थी। 200-300 भैंस तो ज़रूर थी। कोई इक्का दुक्का होगा नरवागा जिस पर 50 भैंस हो, उन्हें भी नरवागा के वहाँ थे। यह तो मुल्क बन गया, टूट गए, फूट गए, खिंड गए पूरे मुल्क में। आज बकवास करा। पूरी राजपूती के अंदर जितना अहम किरदार राजपूती आन शान में रांगड़ राजपूतों का किरदार है, शायद वह किसी और राजपूत का नहीं हो, वह किसी गोत वंश का हो। अगर कोई राजपूत नहीं है, जाली है, नकली है, राजपूत को आ रहा सबसे ज़्यादा जड़ेवा रांगड़ करा उस पर। और राजपूत जो को आवा कि उनका काम को नहीं, ये रांगड़ों ने ठेका ठा रखा, बकवासबाजी ला रखी। भाई बंदाणी राजपूत है, इस टाइम बंदाणी राजपूतों का कराची में जो सदर है नईम बंदानी आगा। भाई आगा कहाँ था, राजपूत आ गया। गरेबान पकड़ो बंदाणियों का, जाकर मत्था मारो बंदाणियों का, रांगड़ों के गले नहीं पड़ो। बकवास बंद करो। बंदाणी 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 राजपूत, बंदाणी राजपूत। कोई बंदाणी है तो सुन रहा होगा, नहीं सुन रहा होगा तो सुन लेगा। बंदाणियों में गोरी भी हैं, खिलजी भी है, मुख्तलिफ गोत हैं। कुछ गोत उनमें राजपूतों वाली हैं, कुछ अफगान गोत हैं। जो अफगान गोत हैं वह राजपूत कहाँ था आ गया। लालू खेत में जो बंदाणियों का दफ्तर है तो उन जो आगा नईम बंदानी, भाई आगा बंदानी कहाँ था आ गया। वो तो केवा मैं अफगान नस्ल हूँ, तो उन बंदानियों ने वो राजपूत बना कर पेश कर दिया और अपना सदर बना लिया। तो राजपूत नहीं है, राजपूत बना लिया बंदानियों ने। तो रांगड़ों का क्या कसूर है। जिसने देखो बकवास रांगड़ों के खिलाफ। इब खानजादा राजपूत के वहाँ खानजादा राजपूत, कभी पूछा खानजादे राजपूतों था थारी गोत कौन सी है। अगर खानजादा राजपूतों में कोई जाली नकली राजपूत है तो ये खानजादे राजपूतों का काम है ना रोकना। ये ठेका ये रांगड़ों ने ठा रखा। मेव राजपूत, मेव राजपूत। अगर कोई मेव राजपूत है और वह राजपूत है या नहीं है जो को आ रहा है, उसमें जो जाली नकली राजपूत घुस गए तो वह रोकना मेव राजपूतों का काम है ना जो असली है। और जो असली खानजादा राजपूत है उनका काम है कि उनमें जो घुस रहे। जो बंदानियों में असली राजपूत है वो उनका काम है
ये सारे ठेके रांगड़ों ने उठा लिए। जो भी गोत है, जो भी वंश का है मेव राजपूत, और वह राजपूत बन रहा है, राजपूत है कौन नहीं, तो यो काम मेव राजपूतों का है ना रोकण का। यह ठेका भी रांगड़ों ने उठा लिया। ईब के अजी लीलगर राजपूत, लीलगर कह ले या नीलगर कह ले, नीलगर या लीलगरों में गोरी भी हैं, खिलजी भी हैं, मुख्तलिफ अफगान नस्ल हैं। फिर ये कह रहे भाई हम चौहान भी हैं, हमारे में तूर भी हैं, राजपूत वाली गोत बता रहे हैं। इब ये राजपूत हैं या नहीं है, तो ये ठेका भी रांगड़ों ने उठा लिया। असल में तमाम बिरादरी काबिल एहतराम, तमाम जुबान काबिल एहतराम। जो राजपूत है कौन नहीं, राजपूत को आ रहा, गलत बात है ना। और फिर जो राजपूत नहीं है, राजपूत को आ रहा है, ठेका रांगड़ों ने उठा लिया। बकवास रांगड़ों के खिलाफ। इस करके क्यों हमारी बोली के हैं भाई, बोली तो ये सब किया, इसके लेजे हैं। या कहीं नर्तक है, कहीं बांगर है, कहीं बागड़ है, कहीं खादर है, कहीं मेवाड़ी है, कहीं मारवाड़ी है, इसके लेजे हैं। इन बोलियों में तमाम लोग हैं, राजपूत भी गैर राजपूत भी। तो लीलगर जो हैं, इसमें जो राजपूत क्यों हम राजपूत हैं, काफ़ी ऐसे भी हैं। वो कराची में एक सईद राजपूत, मेरे तक कॉल आई एक कि बदीन में रेवा था, हुआ एक रांगड़ की कॉल आई, बोले इसका भाई एक शेख को आवा, दूसरा भाई सदीकी को आवा, ये वो राजपूत बन रहा, बोले मेरी तो गोत बड़ गुज्जर है। तो ये सारे ड्रामे जो चल रहे हैं, तो कसूर रांगड़ों का क्या था आ गया भाई, यह ठेका रांगड़ों ने उठा लिया सारा। यो अगर कोई रांगड़ों में जाली राजपूत है, नकली राजपूत है, वो रांगड़ों ने पता है। अगर रांगड़ों में कोई है तो फिर बात करो। और मैं जो फिरूं बाजा बाजा, मैं रांगड़ कद बनाऊं किसी ना। जो राजपूत है कौन नहीं, और मन्ना राजपूत बनाकर रांगड़ कौन बना दिया। मैं तो उन न कहूं जो टिटकारी मारा घर बैठे बकवास करा। ओ भाई दिल गुर्दा चाहिए, गर्मी सर्दी जाना पड़ा, मैं तो बेनकाब कर रहा। मारे रांगड़ों ने तो कह दिया था ये तो रांगड़ी बोली है। जब तुमने बोली रांगड़ी बना दी, तो इस बोली का नाई तुमने बना दिया ना राजपूत। हमारी बोली की तमाम बिरादरी काबिल एहतराम, हर बोली काबिल एहतराम, हर बोली की बिरादरी काबिल एहतराम। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारी बोली का जब बोली रांगड़ी है, तो मन्ना तो बेनकाब करी कि भैया पूरे पाकिस्तान में 8 करोड़ आबादी है, 40 इसमें बिरादरी हैं, इसमें नाई भी हैं, इसमें जोगी भी हैं, इसमें मीर मिरासी भी हैं, इसमें सक्के अब्बासी भी हैं, इसमें डूम भी हैं। इब कराची में लग रहे कुआनिए ओड बलाम राजपूत, ये मन्ना बना दिए। इब ओड राजपूत, ओड राजपूत, ओडो में कौन सी गोत है, के गोत है, ये ठेका भी रांगड़ों ने उठा लिया। अगर कोई न्यू कह दा भाई ये राजपूत है, ये रांगड़ है, हालांकि वो राजपूत जो कुआरे हैं, तो इसमें रांगड़ों का क्या कसूर। अगर कोई रांगड़ों में राजपूत नहीं है और राजपूत बन गया, फिर तो हमारा ठेका है। वो हम बात भी करें, हमारे रांगड़ बात भी करें। ये जितने भी ओड हैं, इनमें कौन सी गोत है के हमने के पता। सिर्फ ये हुआ कि हमारी बोली के हमें। जब जंग होकरा थी, मोर के होकरा थे हजारों साल तक, बुज़दिल लोग तो बाज गए थे छोड़ छोड़ कर। ओ भाई मारे लोग तो ये मुल्क बन गया, जाई था आगे कोई बने बनाए पाकिस्तान में को नहीं आए, न नंगे थे, न भूखे थे, न खाना बदोश थे। बड़ी बड़ी हवेली थी, और हमने तो राब्ते करके इंडिया में जो जाट हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, या और बिरादरी के सनातन धर्म के भाई हैं, उनकी मेहरबानी, उन बुजुर्गों की, उन माओ बहनों की, कि उन हमारे सबूत भेजे उरा।
बड़े बड़े गांव, बस 20 10 मस्जिद, 15 मैजत, बड़ी बड़ी हवेली, सारी रांगड़ों की। एक गांव के बराबर में दूसरा गांव, तीसरा गांव। ओ भाई 450 गांव तो मडाड गोत के रांगड़ों के थे। खाली मडाडों की जमीन 50 था, 60 लाख एकड़ थी। सारे रांगड़ों की मिलावा तो 4-5 करोड़ एकड़ जमीन थी दिल्ली के चारों कानी। जो लोग मारा सहारा लेकर उरा मकसद जिन पर पल्ला कुछ नहीं था, वह जड़तखोरी करा रांगड़ों के खिलाफ। मन पोस्ट लाई थोड़ी देर पहले, ठठोल डारे, कुछ रांगड़ ठठोल डारे, कुछ रांगड़ नहीं हुए ठठोल डारे। भाई जड़ा रांगड़ राजपूत का दिफा का टेम आया तो मन दिफा करा। मैं इतना कोई बेगैरत गिरो या नहीं हूं, लेकिन मेरा ज़र्फ है, मैं हर राजपूत की, हर गैर राजपूत की इज्जत करूं था, इज्जत करता रहूंगा। एक कैफियत हुआ, कड़ी तमाम राजपूतों का दिफा करना पड़ा, कड़ी सिर्फ रांगड़ों का दिफा करना पड़ा, कड़ी तमाम राजपूत गैर राजपूत का दिफा करना पड़ा। जो भी हिजरत करके आया सबका, जो हिजरत करके आए थे वो सारों की वेली थी, उठा सब पर जागीर थी। भूखे भी थे पर रांगड़ भूखे को नहीं थे। बकवासबाजी ला रखी। जो रांगड़ राजपूत नहीं है वे राजपूत बन रहे या राजपूत नहीं बन रहे। जब हम अपनी बात करें तो थारा आग कहीं की लगा, सबूत तो हम ले आए नहीं काट काट का। तबाह बर्बाद तो हम होए ना रांगड़। अगर कोई राजपूत को आ रहा तो ये ठेका हमने ठाया। नीलगरों में कोई राजपूत है या नहीं है, वह नीलगर ने कदी कहा भाई हम रांगड़ राजपूत है। भाई थम नीलगर राजपूत हो को आंदे रहे हो, पर थम रांगड़ को नहीं। नीलगरों में गोरी भी हैं, खिलजी भी हैं, लोधी भी हैं, मुख्तलिफ गोत अफगान नस्ल। वो रिश्ते लेवा भी देवा भी, रांगड़ रिश्ते लेवा देवा। असली नस्ली कहवा किसना, जो परंपरा पर चला। बंधानी है जो उसमें कुछ राजपूतों वाली गोत है, कुछ अफगान गोत है। उन तो अपना आगा जो है न केवा मैं आगा हूँ, आगा नहीं में, वो उन सदर बना रखा राजपूतों ना। गला पकड़ो ना बंधानियों का। रांगड़ों के सिर क्यों हो? ड्रामेबाजी ला रखी। कोई नाई का काम कर रहा, दाढ़ी मूंड रहा, बोला मेरी गोद चुहाना। राजपूत नहीं को आवेगा, टेक्निकल तरीका, मेरी गोद चुहाना। भाई नाई काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, कारोबार धंधा मजदूरी अच्छी बात है। ये जब हम यो नहीं लिख देंगे तो फिलासफर आ जाएंगे दीन इस्लाम के लेक्चर देन। एक तरफ तो क्यों भाई तो सब ना राजपूत बना हुआ, जब हम बेनकाब करें तो वह लेक्चर देना आ जाएंगे। ड्रामेबाजी ला रखी। भाई मलक मलक को आवा, अराई राई को आवा, मुगल मुगल को आवा, बेग बेग को आवा, मिर्जा मिर्जा को आवा। हालांकि मिर्जा बेग मुगल एक के बाद, लोधी लोधी को आवा, गोरी गोरी को आवा, जो शेख शेख को आवा, कुरैशी कुरैशी को आवा, जाट जाट को आवा, गुज्जर गुज्जर को आवा, डोगर डोगर को आवा। अच्छी बात है को आ रहे, न गम न दुख न लेना न देना। और दुख तो उस पर है जिन्हें अपनी बिरादरी को आंदे हो शर्म आवा, जिसने अपनी बिरादरी बताते हो शर्म आवा, वह बन गए राजपूत। और जो अपनी बिरादरी फखर तब बतावा तो वह कद बने हैं, उन नाम कद के वहां। और बन गए या नहीं बन गए, ठेके रांगड़ों ने ठाए हैं कि पंजाबी जुबान के राजपूतों में जाली राजपूत को नहीं, कि सारा मंज राजपूत असली है, कि सारा नारू राजपूत असली है। पंजाबी जुबान के जितने भी राजपूत हैं वह मंज हैं, नारू हैं, घोड़े वह हैं, सुलेरी हैं, बट्टी हैं, जो भी है सारे असली हैं। भाई नकली हैं असली हमने क्या लेना देना, हमने ठेका ठाया। तो ये दलाइल की बात कर रहा मैं कोई गुस्से में बात नहीं कर रहा। और अल्लाह का शुक्र है बड़े तब बड़े काम
गरीब हूं तो गरीबे को आया, मैंने झूठ नहीं बोली। लोग पूछा भाई तेरा शुगल के है, यानी तेरी औकात के है? भाई कोई शुगल नहीं, शुगल होता तो मैं मारा मारा फिरता। मैं को डूम मिरासी हूं। अल्लाह का शुक्र है, हमने पता है कि राजपूत हर जुबान में है। भाई सिंधी जुबान में भी राजपूत है, सराइकी जुबान में भी राजपूत है, पंजाबी जुबान में भी राजपूत है, हिंद को कश्मीरी जुबान में भी राजपूत है, कच्छी, गुजराती, मराठी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी जुबान में भी राजपूत है, हिंदी उर्दू में भी राजपूत है। हर जुबान में राजपूत भी है, हर जुबान में गुज्जर, जाट, डोगर भी है, हर जुबान में मलक भी हैं, हर जुबान में कुरैशी, सदीकी, उस्मानी, फारूकी भी हैं, सैयद भी हैं। हर जुबान में बिरादरी हैं, हर जुबान में। अगर कोई राजपूत नहीं है, राजपूत बन गया तो यह ठेका रांगड़ों ने उठाया के यह मिर्च कायम खानियों का भी लगनी चाहिए। क्यों कायम खानी राजपूत नहीं? यह मिर्च बंधानी राजपूतों का भी लगनी चाहिए। यो मिर्च जो है ना खानजादा राजपूतों का भी लगनी चाहिए। यह तो वह बात हुई भाई हम भी सिंधी, हम भी सिंधी। सिंधी तो वही है ना जो सिंध तक वफादारी करेगा, सिंध धरती तक वफादारी करेगा, सिंध की तहजीब तक वफादारी करेगा, सिंध की तारीख तक वफादारी करेगा, सिंध का सच्चा सपूत बेटा बनकर दिखावेगा, वही सिंध का वफादार है ना। राजपूत सारे बन गए तो राजपूती जो परंपरा है उसका ठेका रांगड़ों ने ठाया के। जिसके पल्ला कुछ नहीं था, पाकिस्तान बनन था पहले, नीचा दुकान ऊपर मकान, झूठे क्लेम कर ले ली जमीन। अरे जो धनी थे, जो असल, वो रुलते फिरा। और हमने तो फिर भी सबूत कढ़वाए, लाखों वीडियो कढ़वाए इंडिया का, और हम तो भरम रख रहे हर जुबान का। कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, उर्दू, हर जुबान में जितनी भी बिरादरी हैं वो राजपूत है या गैर राजपूत है, हम तो भरम रख रहे। हम तो खोल खोल का कोनी बता दे। ये मन लिख दिए मलक आकर टिटकारी मार रहा। भाई अपनी औकात में रह लो। अगर हम सब प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं तो हम कोई थारे मिरासी को नहीं, हम कोई गुलाम को नहीं किसी के। हम तो ये बात करें कि प्यार मोहब्बत में इत्तेहाद में रहो। कुछ हमारे रांगड़ों में गलती है तो हमने वो भी बताई। रांगड़ों की गलती, भाई रांगड़ी बोल ली, अरे जब बोली रांगड़ी बना दी। कराची में मैं गया, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में मोहल्ला रांगड़ा राजपूत था, सारे मिरासी। भीख मांगा उनकी लगाई, बदबू उठ रही, सनाद बेच रही। तो मैं केला हुए हजारों, 13-14 गली, 10,000 से ज्यादा आबादी। तो मन बेनकाब करे कि भाई ना थम राजपूत हो ना रांगड़ हो, थम कोई बीकानेर ता आया, कोई जोधपुर ता आया, कोई गुड़गांव में ता आया। बोला नहीं हम तो रांगड़ी बोली है हमारी, हम तो राजपूत है। ओ भाई ये बोली रांगड़ी कोनी न, ये राजपूतों की बोली। सिंधी बोली में मुख्तलिफ किस्म का सिंधी है, अमीर भी है गरीब भी है। पंजाबी बोली में भी है, कोई ब्राह्मण था मुसलमान होया, कोई खस्त्री छतरी तो होया, कोई वेश तो होया, कोई शोधर तो होया, कुछ भारत आए थे। तो हर नस्ल का लोग हर बोली में। तो उठा मन में बेनकाब करे कि भाई थम मीर हो, मिरासी हो, ना राजपूत हो ना रांगड़ हो। बोला नहीं हमारे बड़े तो गान बजान का काम करा थे। अरे भाई रांगड़ हो ना या राजपूत तो ने भी को गान बजान के काम करे, वो बेनकाब करे। इब नीलगर के वहाँ भाई हम राजपूत हम, मन न्यूए कहा जाका भाई थम नीलगर राजपूत हो। नीलगर भी चिड़ जा, नहीं जी हमने नीलगर नहीं कहो, नीलगर तो हमारी चिड़ा। ओ भाई थारी चिड़ा तो फिर तुम कौन से राजपूत हो? थारे में खिलजी भी हैं, थारे में गोरी भी हैं, थारे में लोधी भी हैं। थम रिश्तेदारी भी करो, थम लेओ भी, थम देओ भी। इब मैं ये बात कर रहा कि उन बुरी नहीं लगेगी। भाई बुराई खत्म हुआ, बुरा बनन था। और मैं किसी की तजलील नहीं कर रहा। ये जो मेरे पर टिटकारी मारा सब न बनांदा फिरा, ये जो 30 मार खान करा ना इस तरह बात,
करो बात। भाई अगर नीलगर कह रहे हम राजपूत हैं तो मैंने उन तो मुंह पर यो भी कहा कि भाई तुम नीलगर राजपूत हो। वो नहीं कहो हमने नीलगर राजपूत नहीं कहो, हम राजपूत हैं। भाई कौन से राजपूत हो? सवाल पैदा हुआ। राजपूत तो एक कौम है, राजपूत हर जुबान में है। राजपूत तो बांग्लादेश में भी है बंगाली जुबान के। जब बंगाली जुबान का शेख हो सका, बंगाली जुबान का इंसारी हो सका है, सैयद हो सका है, तो राजपूत भी है। असल में लोगों ने पता कौन नहीं। राजपूत तो हर जुबान में है और हर जुबान में दूसरी जो बिरादरी है वे भी है। तो इब नीलगर कह रहे भाई हम तो राजपूत हैं। ओ भाई तुम कौन से राजपूत हो? अगर वे राजपूत हैं नहीं, हमने को ठेका ठाया। इब गोरी, खिलजी, लोधी, कुछ चौहान कह रहे मारी गोत आ, कुछ कह रहे मारी तूर गोत आ, कुछ कह रहे खोखर गोत आ, कुछ यानी खश्तरी गोत। तो भाई मैं फिर रिश्ते क्यों लेवर क्यों देवा? फिर वे राजपूत हैं या नहीं है? हम रांगड़ों ने ठेका ठाया। मारा ठेका यो है कि जो कहेगा मैं रांगड़ हूं और वो रांगड़ है ही कौन नहीं। ओठा तुम्हारा ठेका बना है तो सारी राजपूती का ठेका तो भाई रांगड़ों ने ठाया कौन नहीं। पाकिस्तान बनन था पहले 1857 की जंग में सब ता ज्यादा तबाह बर्बाद होया रांगड़ राजपूत। हर लड़ाई में लड़े मरे रांगड़ राजपूत। 47 में तबाह बर्बाद होया रांगड़ राजपूत। और भाई उरत हम जड़ो रांगड़ राजपूत तो था। कोई फड्डा फसाद सिंध में बलोचिस्तान में कहीं हो जाए तो रांगड़े थारा साथ देवा। रांगड़ नहीं हो तो तुमने पता लग जा थारी औकात के या जड़त खोरी करवा लो तार पर रांगड़ों पर। अगर हम प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं तो मैं सब ना नहीं कह रहा। ये वो एक कायम खान ने लिख दिया कि ये तमाम जो है ना डोम मिरासी अजीब अजीब मकसद अलकाब दिए, मैं तो कौन नहीं देंदा। बोला ये रांगड़ों में तो इस कर काज में लाइफ आया। एक शैतान पहले आया था 4 साल पहले, उस शैतान तभी जवाब दिया था। रांगड़ तो कराची में भीख मांगते हैं। रांगड़ तो उसको बोलते हैं जो हिंदू से मुसलमान हो गया था। रांगड़ ये तो चंगड़ है, इसमें तो ओड भी हैं, इसमें तो मिरासी भी हैं। फिर 2-4 पंजाबी जुबान का आ गया था मैदान में, वो बकवास कर रहे थे तो हमने जवाब भी दिए थे। हमने तो ये भी कह दिया था कि भाई हर जुबान में हर बिरादरी है। बल्कि हमने तो वो पंजाबी 2-4 थे राजपूत जो रांगड़ों के खिलाफ बकवास कर रहे थे। हमने पंजाब था, पंजाबी जुबान के राजपूत था, गैर राजपूत था, मोहब्बत था। हर जुबान था मोहब्बत था। लेकिन भाई जो मारपा वार करेगा तो जवाब सुनना पड़ेगा। तो हमने तो कह दिया था कि भाई बंगी जो है उनकी तो मादरी जुबान पंजाबी है, कादियानी है उनकी भी मादरी जुबान पंजाबी है। कि फिर जाट, गुज्जर, राजपूत या राई किसी भी जुबान का पंजाबी वो पंजाबी बोलनी छोड़ दा, उसका कोई कसूर है? बंगी भी काबिल एहतराम है। एक बात कह रहा, अगर मारी बोली में ओड है, मारी बोली में नाई है, जोगी है, तो भाई पंजाबी बोली में चंगड़ नहीं है, पंजाबी बोली में नाई नहीं है, पंजाबी बोली में मिरासी नहीं है। तमाम बिरादरी काबिल एहतराम। ले देकर ड्रामा या रांगड़ों का नहीं लेकर आवेंगे। कभी कोई पंजाबी बोली वाला आ जाएगा, कभी कोई कायम खानी आ जाएगा, कभी कोई खानजादा आ जाएगा, खुद लुके बैठे। राजपूत भी को आवा हम राजपूत हैं तो ये ठेका राजपूती का रांगड़ों ने ठा लिया के? हमने तो बता दिया रांगड़ों में जितनी भी गोत हैं हर गोत में असली नस्ली रांगड़ है। अगर कोई कह रहा मैं नीलगर राजपूत हूं तो ये रांगड़ों का कसूर है के? दूसरे जो राजपूत को आवा मैं भी आवा मैदान में। रांगड़ तो बुरा बन रहा हर जगह, महफिल हुआ। कंवर कुतुबुद्दीन ने कहा एक दिन, अबे रांगड़ तो मेरी मुखालफत करते हैं सबसे ज्यादा। क्यों करा रांगड़ मुखालफत?
सिंध का जो असल वफादार है, सिंध धरती वास्ता लड़ेगा ना। पंजाब का जो असल वफादार है पंजाबी, वो उस धरती वास्ता लड़ेगा। बलूचिस्तान का जो वफादार है वो लड़ेगा। तो राजपूती आन शान पे रांगड़े क्यों लड़ा? वो इस करका के उसने तो कुर्बानी दी, वो तो तबाह बर्बाद होया हमेशा। तो ये रांगड़ जो जड़ा है या किसी ने के वहां बुरे बना, ये और राजपूत क्यों नहीं बुरे बन दे? भाई नीलगर राजपूत कह रहे हैं, हम नीलगर राजपूत हैं, वो हैं नहीं, हमने ठेका। बंधानी कह रहे हम राजपूत, उनमें 15-16 गोत हैं, काफी गोत तो अफगान नस्ल की है। खानजादे कह रहे हम राजपूत हैं। तो इनमें जो नकली घुसपैठिए बैठे हैं, तो यह भी रांगड़ों का कसूर है। ओट कराची में क्यों हम राजपूत हैं, कुछ पंजाब में बैठे, इसमें कोई रांगड़ों का कसूर है? जो राजपूत असल है रांगड़ नहीं है, तो वो भी टक्कर लेवा ना, वो भी मैदान में आवा ना। हर जगह रांगड़े टकरावेगा। अब देखो मैं लाइफ आ रहा, अद बद का काल पकाल आ रही, इतने शरारती शैतान सोच के लोग अद बद का। ये मैंने ये पोस्ट लाई कि भाई हम तहरीक का आगाज करें, जो राजपूत नहीं है हम उन्हें बेनकाब करेंगे। खुद कुछ रंग डाकर लिख रहे, और तो ही तो राजपूत बनाता फिर सब ना। ओ भाई मन्ना कौन सा राजपूत बना दिया, ड्रामे बाजो। उठे एक नीलगर था कराची में, मेरे द्वारा बड़ी काल आवा लोगों की, भाई हमने रिश्ता करना। भाई कोई क्यों हमारा रिश्ता करा दे, कोई कहेगा भाई छोरे का रिश्ता करा दे, कोई कहेगा छोरी का। मन्ना कहा भाई मन्ना तो यही बतेरी जो बोझ ठा रखा, मैं रिश्ते रास्ते को नहीं करांदा, मैं रूड़ू हूँ जाऊँ आऊँ। मैंने करी किसी आगा बात भाई फलाने का रिश्ता कराना, दुनिया के हुआ मेरे था, मतलब भाई मैं यो काम को नहीं करता। एक नीलगर था कराची में, उन्होंने दुकान पर भी लिख रखा, बोला भाई मैंने रिश्ता चाहिए। एक रांगड़ था, वो देवा था, वो लेना नहीं, मैंने दूसरा चाहिए। फिर मैं टेक्निकल तरीके से भी चला करूं। मैं गया, मैंने उसकी वीडियो बनाई, मतलब भाई ये नीलगर राजपूत है, इस इलाके में ये सारे नीलगर राजपूत है, उसकी वीडियो बना दी मैंने। कुछ नीलगर चिढ़ गए, भाई हमको नीलगर राजपूत, हम तो राजपूत है। ये पता तो लग गया, मैंने को रांगड़ तो नहीं बनाया। हम तो हर उस बंदे की इज्जत करा, वो किसी भी बिरादरी का हो, लेकिन जड़ेवा तो उस पर जिसने। इब कराची में गया, एक बंदा नाई की दुकान खोल ले बैठा, और नाम गेली राणा, और लीलगर तंजीम में मैं तो बेनकाब करके आया उसने। मलहरा कदी किसी रांगड़ ना या रांगड़ था अलग राजपूत ने भी कोई नाई की दुकान खोल ली। एक ऐसा लीडर मिला मना, नाम गेली राणा, बाप तो पूछा, बोला हम तो भाई खिलजी हैं। मतलब तेरा बेटा राजपूत और तो खिलजी, बोला राजपूत तो कंपनी है। तो ये बदनाम राजपूत हो रहे, इसका ठेका रांगड़ों ने उठा लिया। के मैं उन मोजिज राजपूतों का मुखातिब हूँ जो रांगड़ राजपूत नहीं है, और जो राजपूत हैं और राजपूत कुआवा हैं। तो ये सारे ठेके रांगड़ों ने उठा लिए। तुम्हारी तो जो औकात है, हम डंडा तो किसी का मार नहीं सकते। आए ना कानून तरीके तो समझा सका, बोल सका, बता सका, वो हम काम कर रहे हैं। तो यो काम तो थारा है ना सबका। जिस सूबे में, जिस जिले में, जिस तहसील में, जिस गांव में जो राजपूत नहीं है, पता भी है, तो उन्हें बेनकाब करो। बुरा बनो, असल में बुरा नहीं बनना चाहते लोग। ये मैं यो बात कर रहा हूं तो मैं बुरा नहीं बनूंगा। तो बुराई मेरे भाइयों खत्म हुआ, बुरा बनन था। ये भी उरन कह दा, ये नंगे आए, भूखे आए, खाना बदोश आए, हमने पना दी। अगर हम नाड़ नीचा करेंगे तो ये और कहेंगे क्यों आए भाई, किस बात की पना दी।
ये जड़ा पाकिस्तान बना यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, जड़ा था वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। हिंदू सिखों के तबादले में आए, मुल्क बना का मुल्क में आए, अदले के बदले आए। जो उरे का हिंदू सिख था हमारी जमीनों में बैठा, ओटा को धर्मशाला में बैठा। तो हम तो ये बात भी करें। तो राजपूत जिस जिस जुबान में जो राजपूत है हम उसने राजपूत के वहां। ये नकली राजपूत दूसरे दूसरी जगह बकवास लोग करा रांगड़ो बा। क्यों रांगड़ो ने ठेका ठा लिया? बता दो भाई कोई रांगड़ है, और वो रांगड़ नहीं है, रांगड़ को आ रहा बताओ हमने कड़ा। अगर वह राजपूत को आ रहा है, रांगड़ नहीं को आ रहा, तो यो ठेका तो सारे राजपूतों का ना, ये सिर्फ यो ठेका रांगड़ों का ही है। यो हो सका कि एक बंदा रांगड़ को आ रहा है और राजपूत को नहीं हुआ, फिर तो हमारा ठेका बना। फिर हम उससे पूछेंगे भाई तेरी गोत कौन सी? और गोत ने भी छोड़, गोत तो यो सुन सुन का जिसने गोत का नहीं पता तो वो तो गोत भी लग गया बतान। उसके लक्षण भी बतावेंगे, उसकी रिश्तेदारी भी बतावेंगे। भाई तेरे कहाँ रिश्ते हैं, कहाँ ले रखी, कहाँ दे रखी, हमारे पास तो डेटा है ना रांगड़ो बस सारा। ने तुरंत बतेरे लोग ऐसे भी देख के कराची में पूछ ले कौन है, कौन सी बिरादरी है, क्या होती है बिरादरी? हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी। उर्दू स्पीकिंग है, पूछ फिर दोबारा। दिल्ली वाले, हम लखनऊ वाले हैं। तो ऐसे लोग भी हैं भाइयों, मैं तजलील नहीं कर रहा किसी की। रांगड़ों में तो एकता एक मकसद सारा पता है। तो आज की जो गुफ्तगू का मौजू है वो यो मौजू है कि हम हर बिरादरी का एहतराम करें, हर राजपूत का एहतराम करें और करते रहेंगे। लेकिन यो ठेका सिर्फ राजपूती का रांगड़ों ने को नहीं ठा रखा। अगर जो राजपूत है कोनी राजपूत को आ रहा है, तो यो असल जो भी राजपूत है ये सबका ठेका। और सारे नकली मारी बोली में नहीं है, दूसरी बोलियों में भी है। और नकली सिर्फ राजपूतों में नहीं है, वो हर बिरादरी में बन रहे। इवन कौन रोका? बेनकाब करो, बुरा बनना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है हमने अपनी औकात तक बड़ी बड़ी तहरीक चलाई। हमारे बाबे दादे जो रुड़ का मुल्क बना का आए, सब कुछ करके आए, तो हमने ये तहरीक चलाई। आज भी वह लाहौर में यादगार बनने लग रही है। लोग ठठोल डावा थे, आसा थे। ये मन्ना यो जो काम शुरू कर रखा कि भाई मारी बोली थारी बोली, नर्दक खादर बांगर बागड़ मेवाती मारवाड़ी राजस्थानी डाटकी चोलिस्तानी, इसमें इतनी बिरादरी तो यो के है? घने तो टिटकारी मारता भाई तन्ना तो हम बागड़ के बना दिए, बागड़ी बना दिए। ओ भाई बागड़ ये कोई बिरादरी थोड़ी है, बांगर कोई बिरादरी थोड़ी है, ये तो लेजे हैं। थमने कोई सुना है जोगी को अंधा होया? ये खड़ा मर गए सारे जोगी आए थे। कोई राजपूती में घुस गया, कोई किसी बिरादरी में घुस गया। जिन्ना शर्म आवा अपनी बिरादरी बताते हुए। भाई नाई पाकिस्तान बनन था 100 साल पहले भी नाई को आवा थे, 200 साल पहले भी नाई को आवा थे, 500 साल पहले भी नाई को आवा थे। ईब के आफत टूट गई, उन नाई को अंधे हो शर्म आवा। हमारी बिरानी में गणे नाई पूछ लो कौन सी गोत, बोला भाई हमारी तो चौहान गोत है। यानी टेक्निकल तरीके का घुसने का तरीका। किसी तो पूछ लो भाई मेरी तो तूर गोत है, मेरी तो खोखर गोत है, हालांकि वो राजपूत भी नहीं को आंदे। ये भी यो ठेका, ये भी रांगड़ों का। एक अकली बात कर रहा मैं दलाइल आली, मैं बात करो करूँ दलाइल और सबूत के लिए, हकाइक के लिए। और मेरा अपना एक तरीका है बोलने का, मैं कोई गुस्से में जज्बात में नहीं बोल रहा हूं। तो आज की गुफ्तगू का मौजू यही था
कल ना इसका भी बढ़ चढ़ का गुफ्तगू करेंगे। एक तो साण चढ़ा रखे इसने जिसकी भाई काल पर काल आ रही, क्यों काल आ रही, के मसला है, कौन है, अल्लाह बेहतर जाना। और भाइयों फिर हम बतावा, हम जड़ा भी गए, शेखों दोहरा गए, कुरैशी दोहरा गए, मुगल दोहरा, अब्बासी दोहरा जोड़न वास्ते गए। हम किसी पर चंदा लेन नहीं गए, हम किसी पर भीख लेन नहीं गए। ये जो लोगों की राय है ना मेरे बारे में, तो मैंने पैसे ही कमाने हैं, तो भाई मेरे पास और भी बहुत तरीके थे जवानी में, और ये भी कमा लूँगा। मैं सिर्फ ये जो काम करूँ हूँ या दिखाऊँ कि मारी जो बोली है इसमें इतनी बिरादरी है। तमाम हम हिजरत करके आनाड़ों की तर्जमानी करा, राजपूतों की भी करा, और रांगड़ों की आज करी और पहले भी करी। तो ईब अगर कोई कहेगा कि फला नकली है, तो भाई अपने अपने इलाकों में उन्हें बेनकाब करो, बुरा बनो। बाकी यो कह देना भाई राणा रमजान सब न राजपूत बनांदा फिरा, यो बड़ी आसान टिटकारी है, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, थारा कुछ कर नहीं सकता। बाकी इलाके में कोई बदमाश, कोई बड़ी फिल्म, उस तक हम कुछ नहीं कह सकते। मेरे पर इल्जाम लगा दोगे आसानी था, हाँ भैया तो सब न राजपूत बनांदा फिरा। भाई मैं को नहीं बनांदा, जो राजपूत है राजपूत को आवा, हम उसना राजपूत मानना। जो राजपूत नहीं है, जो मुगल है, काबिल एहतराम मुगले को आ रहा। राजपूत रांगड़ का काम नहीं है उस पर टिटकारी मारा। अराई है अराई को आ रहा, शेख है शेख को आ रहा, कुरैशी है कुरैशी को आ रहा, जाट डोगर गुज्जर जितनी भी बिरादरी है को आ रही है। बाकी यो कह देना कि ये सारी बिरादरी राजपूत बन गई, यो बात भी गलत है, यो बात भी गलत है। बाकी जितनी कुर्बानी, जितनी तबाही, जितनी बर्बादी रांगड़ राजपूतों की हुई मेरे भाइयों, वो किसी की भी नहीं हुई होगी। राजस्थान में तो सुकून ताए लोग, वो राजपूत हों या गैर राजपूत हो, और गुजरात तक भी सुकून ताए, यूपी बिहार तक भी सुकून ताए। कत्लेआम तो पंजाब में होया, और पंजाब में सबसे ज्यादा जो हजारादारी थी, दो हिस्से थे पंजाब के जो आए हैं, एक हिस्सा पंजाबी जुबान का और एक हरियाणवी जुबान का। हरियाणवी जुबान के हिस्से में सबसे ज्यादा जमीनों के मालिक में रांगड़ राजपूत थे। उसके बाद और कोई राजपूत या गैर राजपूत, मुस्लिम या गैर मुस्लिम हुए थे। दिल्ली और दिल्ली के चारों कोने 200-200 मील 300-300 मील तक का इलाका ये रांगड़ राजपूतों का था हजारों साल तक। यह रांगड़ राजपूती था जो हर मोर्चे में लड़ता रहा। इब गणे टिटकारी मारा है ना कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठे हरा दिए, तो भाई मराठे इस करके हार गए कि मराठों के लिए रांगड़ राजपूत नहीं था। तारीख खोल कर देखो, अपने दिमाग का इलाज कराओ। रांगड़ राजपूतों ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। रांगड़ राजपूत जड़ा खड़ा होया वो जीतता है। और ये तमाम लड़ाई मुस्लिम और गैर मुस्लिम की नहीं थी, ये वह लड़ाई थी बाज दफा मुस्लिम हुक्मरान के लिए मुस्लिम लड़े। इसने हिंदू मुस्लिम में नहीं लेकर जाइयो। रांगड़ राजपूत वह है जिसने पूरा हिंदुस्तान की हिफाजत वास्ता तो लड़क रहा थे ना, तो ये जो लड़ा थे वही रांगड़ा। न बामण लड़ा था, न वेश लड़ा था, न शूद्र लड़ा था, ये तमाशा देखा करा थे। और उन गोतों में था राजपूतों की मता जो बाज बाज का भेष बदल लिया था, आज कह रहे हम भी राजपूत है, नहीं ये लड़ा थे। जो लड़ा थे वही राजपूत रांगड़ को आए। हर राजपूत के अपने अपने इलाके थे, सब राजपूत काबिल एहतराम है। यह खित्ता रांगड़ों का था। हमने किसी राजपूत तक कोई मुकाबला, कोई टकराव नहीं है, लेकिन हमारा वजूद, हमारी शनाकत पर जो वार करेगा, बकवास करेगा, तो भाई जवाब सुनेगा वो कोई भी हो। और दलाइल सबूत के लिए जवाब मिलेंगे, पहले भी दिए, इभी भी देवेंगे।
तो ये ठेका रांगड़ राजपूतों ने नहीं ठा रखा। और ये पूरे पाकिस्तान में जितने बदनाम रांगड़ कर रखे, उल्टे सीधे काम दूसरे लोग करा, बदनामी का सहरा रांगड़ों पर के ड्रामेबाजी लगा रखी है। तो ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। जितनी शहादत कुर्बानी पाकिस्तान बनन था पहले हर दौर में रांगड़ों ने दी, 1857 में दी, 47 में दी और आज तक दे रहे, सबका साथ देवा। रांगड़ राजपूत हर राजपूत का, हर गैर राजपूत का साथ देवा। लेकिन जड़तखोरी जड़ेवा रांगड़ों के खिलाफ एक मुगल अवर ड्रामेबाज पंजाब में रेवा टिटकारी मारा। मैं जिसकी इज्जत करूं, नहीं करता मुंह पर कहूंगा, सरेआम कहूंगा। मैं आज राणा मोहम्मद असलम रांगड़ राजपूत, बड़ा मोतबर आदमी, मडाड राजपूत, पाकिस्तान का जो सदर है, बड़ा अच्छा इंसान है। मैं जड़ा भी जाऊं सबके लिए इंटरव्यू ले, उसके लिए बात हो रही, वो लिख रहा का कौन सी राजपूतों की हुकूमत थी। अरे पागल, मैं तने के कहूं, तो ये राजपूतों की हुकूमत नहीं, तो तेरे बाप की हुकूमत थी। दिल्ली पर जो राज करा, जो पांडु और कोरू लड़े और पांडु जीत गए, कोरू हार गए, तो ये पांडुए तो हैं रांगड़। ये जितनी भी गोत के ये राजे महाराजे ये राजपूत नहीं है। तो हम राजपूत का भी दिफा करा, और जड़ा रांगड़ का दिफा करना आवा तो भाई वो भी करा। तो कोई भी बिरादरी का आदमी जब राजपूत की रांगड़ की बात आवा तो उसका मरोड़े लगा। जिसका लगा हम उसने कह रहे हैं, जिसका नहीं लगते हमारा सिर का ताज। तुम्हारी भी अपनी शनाख्त है। जब हम अपने बाबे दादों के नाम लेवा, सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश, तो हमने इस्लामी लेक्चर दे वहां का पूरा मौलवी बन जा कहीं। अरे भाई मारे बड़े बुढ़े मुसलमान थे तो कुर्बानी दे का आए ना। मुसलमान थे तो बहादुर शाह जफर का साथ दिया ना, अंग्रेजों के लिए लड़े। अंग्रेजों की दलाली चमचागिरी को नहीं करी। 1857 रांगड़ों तक शुरू हुई, रांगड़ों पर खत्म हुई। और जब ये सिख शैतान नमा दहशतगर्द और हिंदुओं में कुछ शैतान नमा आरएसएस जैसे जो लोग थे, इन काफलों पर हमले करे, गांवों पर हमले करे, ये रांगड़ लड़े। राजपूत को अंधे हो या गैर राजपूत हो, खासकर मारे इलाकों में जो काफलों में बच का आए थे, ये रांगड़े थे जो बचा कर ले आए। टिटकारी नहीं मारो ज्यादा। इतनी दलेर और बहादुर जो कौम है, जिसने हमेशा जंग लड़ लड़ का तबाह कर दिया सब कुछ अपना, और पाकिस्तान बनन की वजह से तबाह जितना रांगड़ राजपूत होया शायद कोई नहीं होया। और जिन फायदे ठाए वो बकवास करा हमारे लोगों के खिलाफ। तो राजपूत जो नहीं है, राजपूत बढ़ रहे हैं, इसमें रांगड़ों का क्या कसूर है। रांगड़ मत बड़ी मुश्किल था, 1% भी को नहीं जो राजपूत नहीं और वो रांगड़ बन का बैठा हो। हमारा तो सिस्टम इतना मजबूत है, तो मैंने ये सिस्टम बेनकाब करे। आज बंधानियों में सारे राजपूत थोड़ी है जो राजपूत बन रहे। खानजादों तो पूछ लो तारी कौन सी गोत है। कैम खान नहीं, बिल्कुल उसमें सारे हैं। इब खानजादा मेरे को बिगड़ जाएगा। तो जितने भी हैं ओडो में देख ले, लीलगरों में देख ले, हूं देख ले। कोई कहो मैं चौहान हूं, कोई कहो मैं खोखर हूं, कोई कहो भट्टी हूं। राजपूत भी नहीं को आंदा, आसानी था अपना दाखिल हो गया। तो ये सारे जो बन रहे हैं ठेका रांगड़ों ने ठा लिया के। तो ये ठेकेदारी मारी नहीं है, ये सबकी है। अगर राजपूत को आओ तो राजपूती आन शान की पासदारी करो। सिर्फ नाम के आगा राणा राजपूत नहीं लिखो। वो कराची में एक शहीद अंजम, मेरे वाला दोस्त नहीं, एक दूसरा शहीद अंजम दिलगर, वो बदीन में एक भाई शेख, एक सदीकी, वो राजपूत ही। वो ने लिख दिया मेरी गोत मडाड हुआ अपना बट गुज्जर।
गोद भी ले आए, काट काट गए हमारी सुन सुन कर। यार कोई शर्म हया की बात है यार, सोचने की बात है। एक जगह मैंने देखा राणा हेयर ड्रेसर, तो उस इलाके में राजपूत भी रहते होंगे, राजपूतों का गुजर भी होता होगा। ये रांगड़ गड़े मेरे पर चिटकारी मारा, ये और राजपूत भाई ये थम ना वो को नहीं दिखता। मेरे पर तो बड़ी बकवास करता है, ये सब ना बनांदा फिरा। अगर मैं बनांदा फिरूं, इतना मेरा जमीर होता तो मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। कैफियत हो हर चीज की, हम मोहब्बत सब न देवा, मुलाकात भी करा, लेकिन आंखों में आंख गेर का हम दलाइल गेली बात करा, बराबरी की बुनियाद पर। हम चमचागिरी नहीं करते। टंडो आदम में पुरानी बात है, ये तो दुनिया लीडर बन गई। असल में ये जितनी भी तंजीम है राजपूतों की, वेलफेयर के नाम पर बनी, वेलफेयर भी नहीं कर रही। इन फैक्ट्री खोल ली राजपूतों की, राजपूत बनाने की। किसी ने कह दें यो नायब सदर है या ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो राजपूत होंदा कौन नहीं, उन्हें ओहदा देकर राजपूत बना दा। और जो राजपूत बना दा, जो राजपूत होंदे भी कौन नहीं, रांगड़ तो उनमें एक भी कौन नहीं। कसूर फिर रांगड़ों का, ठेका रांगड़ों ने ठा लिया। तो ये बात है कि टंडो आदम में राणा हेयर ड्रेसर मैं पहुंच गया, 2-4 छोरे लेकर। बहुत पुरानी बात है यो बात है 95-96 की। मले तेरे शीशे तोड़ेंगे। गैरत वाला कदी नाई भी, मकसद राजपूत भी नाई बने कदी, तो भाई बुरा बनना पड़ेगा। ये जो बदनामी जो हो रही है, जो राजपूत हैं कोनिर जो बन रहे, दुख उन पर दुख कोनी। जिनकी जो बिरादरियां हुआ कुआं सब काबिल एहतराम, और फिर राजपूत बन रहे अपने मुफाद में, और राजपूतों में कोई मसला आवा। काफी साल पहले जाट गुज्जर नाम पर जो आईडी बनी, राजपूतों के खिलाफ बकवास हुई, जो असल राजपूत था उन्होंने जवाब दिए। जो नकली बड़े बैठे एक नहीं बोला, ड्रामेबाज मुनाफिक। तो भाइयों दुख उस नहीं होएगा जो असली है, जिसका खून है। खून जोश मारा, पानी जोश थोड़ी मारेगा। और फिर हम तो जाट गुज्जर कंबो कोई भी बिरादरी हो, हम तो प्यार मोहब्बत का बात कर रहा। जब हम राजपूतों की बात करा, मैं सब जाटो ना नहीं कह रहा ना, सब गुजरो ना। वह आकर ड्रामे करता कुछ नफरत परस्त शैतान, वह अपनी स्टोरी लिखेंगे। हम अपनी राजपूती की लिखा बात कि भाई 3 वंश हाँ, हर जुबान में राजपूत है, राजे थे महाराजे थे। उसने आकर अपने ड्रामे लिखने, जाट ना कोई गुज्जर लिख देगा आकर ड्रामे। तो मकसद मारा तो कोई एक दुश्मन तो है कौन नहीं ना, ठेके ये सारे रांगड़ों ने ठा रखे। तो भाई रांगड़ों ने ठेके नहीं ठाए, तो ये दूसरे जो राजपूत बन रहे कुछ ठेका थम बिठाओ। बदनाम रांगड़ों ना खाम खा नहीं करो, खाम खा रांगड़ों ना बदनाम नहीं करो। तारीख जो है ना अपना रास्ता खुद बनावा, आग अपना रास्ता खुद बनावा, पानी और हवा अपना रास्ता खुद बनावा, सच्चाई अपना रास्ता खुद बनावा। सच्चाई सच्चाई है। सिंधी में कहावत है, सच तो वेठो नच, सच सचा। अगर रांगड़ राजपूत नहीं है तो पूरी दुनिया में कोई राजपूत है को नहीं। राजपूती आन शान वास्ता जितनी कुर्बानी रांगड़ों ने दी, शायद वो और राजपूतों ने कम दी हो। सरेआम बात कर रहा, किसी भी जुबान का राजपूत हो इज्जत करें, लेकिन रांगड़ों में जो टिटकार मारेगा तो फिर सुननी पड़ेगी। जितनी परंपरा राजपूतों वाली रांगड़ों में, और रांगड़ों के खिलाफ बकवास करा कि रांगड़ों के अंदर डूम है, मिरासी है, ये रांगड़ बन रहे हैं। बकवास बंद करो। ये डूम मिरासी नाई और फलाने फलाने
जितनी बिरादरी काबिल एहतराम, अगर ये बिरादरी राजपूत बन रही हैं तो ये दूसरी जगह बन रही, ये रांगड़ों में दाखिल को नहीं हो रहे। इन पता जूत लगेंगे, कोई कुछ बन रहा, कोई कुछ बन रहा, कोई कुछ बन रहा। तो ये सारा ठेका हमने कौन उठाया? जो असल राजपूत हैं, दूसरे गोत वंश में, दूसरी जुबानों में, ये उनका भी काम है। तो ये हमने ठेका नहीं उठाया है। हमारे लोगों ने तो बहुत बर्बादी कर रखी। ये उरन्यू कहे ये पंजाब में पनाई आए, सिंध में बाबा मक्कड़ आया, खाना बदोशन, पना गिरन। तो ये सबूत रांगड़ों ने दिखाए या तुमने दिखाए? एक गांव में 20-20 मस्जिद, ऐसी मस्जिद तो एक भी को नहीं पाकिस्तान बनन था पहले, पाकिस्तान के इलाके में, जो हमारे इलाकों में थे, हमारे बाबे दादों के। इस्लामाबाद बनन की वजह था कश्मीर, मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मजाफात में पहाड़ी इलाकों के खाना बदोश अरबोपति हो गए। फर फर बोलना जो भूख थी, पाकिस्तान बढ़न था पहले उरा भूख में ये फौज में भर्ती हुआ थे, और फौज में भर्ती होकर उठर लड़ा थे हरियाणा में हमारे लोगों के लिए, अंग्रेजों की दलाली करा थे। तो हमारे लोग हमेशा दिल्ली राजधानी रहा, इस्लामी दौर में भी, राजपूतों के दौर में भी। तो हमारे लोग कितने अमीर होंगे? जमुना का पानी उठा, नहरी पानी उठा, मीठा पानी उठा, और सरिसरज होया। पूरे हिंदुस्तान में सब तक बेहतरीन जमीन हरियाणा की, सब तक खुशहाल इलाका हरियाणा। और आज का हरियाणा ही हरियाणा नहीं, जिसना इब के वहाँ हिमाचल प्रदेश रियासत, आप सुबह के वहाँ रियासत, हिमाचल प्रदेश रियासत, जिसकी राजधानी शिमला, ठंडा इलाका, वो भी हरियाणा था। जिसना के वहाँ उत्तराखंड, जिसकी राजधानी नैनीताल, वो भी हरियाणा था। और मगरबी यूपी, मथुरा, आगरा, बुलंद रामपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, ये तमाम इलाके, बजनौर, यह भी हरियाणा था। बीकानेर, अलवर, भरतपुर, यह भी हरियाणा था। और आज का हरियाणा तो है हरियाणा। हरियाणा को छोटा मोटा नहीं था। हरियाणा राजा हर्रे सिंह के नाम पर राजा हर्रे सिंह रांगड़ था। ये गो था मुख्तलिफ रांगड़ों में, जो कट्ठी होकर हमलावर था, लड़ते रहे। इतनी दलेर कौम, बहादुर कौम, जो मरते रहे, लड़ते रहे, जिनके बड़े बड़े हवेली और महल और इतनी बड़ी बात, उनने चमचागिरी करा तो रामपुर की रियासत रांगड़ों पर होंदी, चमचागिरी करा तो पटियाले की रियासत रांगड़ों पर होंदी, सिखों पर नहीं होंदी। सिख रांगड़ों तो ज्यादा नहीं थे। ये तो हमले हो गए, मुल्क बन गया, धोखे तक बगैर तो ना हमले करे। अगर रांगड़ दलाल होंदे, चमचागिरी होंदे, तो रियासत बीकानेर का राजा हिंदू राजपूत नहीं, रांगड़ राजपूत होंदा, मुस्लिम। और रियासत अलवर का राजा हिंदू राजपूत नहीं, मुस्लिम रांगड़ राजपूत होंदा। भरतपुर का राजा हिंदू राजपूत नहीं, मुस्लिम रांगड़ राजपूत होंदा। ये जिन जगराफिया का नहीं पता, मैं टिटकारी मारा मेरे पर। 3, चौथा, रियासत लोहारू का जो नवाब कोई मुगल खान नहीं होंदा मुसलमान, वो रांगड़ मुसलमान होंदा। जींद रियासत का राजा या राजा, बल्कि को आवा था जो राजपूत हुआ था, जो मुसलमान हुआ था वो नवाब को आवा था। अलवर, बीकानेर, भरतपुर, जींद, लोहारू और रियासत पटियाला, इन मता लोहारू रियासत का नवाब मुसलमान था, बाकी सारे हिंदू राजपूत। तो उन हिंदू राजपूतों ने दलाली करी ना अंग्रेजों की। ये दलाली रांगड़ करदा तो ये सारे मारपो होंगे ना। मैं दलाइल के लिए बात कर रहा। हालांकि अफरादी कुवत
भी रांगड़ों पर थी और लड़ने वाले भी रांगड़ थे। हिंदू राजपूत आज भी बहुत कम है हरियाणा में, क्योंकि अक्सरियत में जो रांगड़ था वो मुसलमान हो चुका था, और बाद में जो रांगड़ था जो हिंदू रह गया वो रांगड़ को आना छोड़ दिया ब्राह्मण के कहने पर। इस पर कभी गुफ्तगू फिर करेंगे। फिर रामपुर की रियासत जो मगरबी यूपी में थी, उसका नवाब मुसलमान था जिसने दलाली करी अंग्रेजों की। अगर दलाली रांगड़ करता तो वह रियासत भी रांगड़ों को होती। ये तो है रियासत, और बाकी और इलाके वो तो थे रांगड़ों पर। और रांगड़ तो फौज में भर्ती होकर भी अंग्रेज के लिए लड़ते रहे, कभी सिंगापुर के महाजपा, कभी कौन से महाजपा। ये सबूत है। जिसने देखो रांगड़ों के खिलाफ बकवास, जिनकी अपनी तारीख है, कितनी वीडियो बनाई है धर्मपाल मलक ना, और हम उसने सलाम पेश करा धर्मपाल मलक जाट बुजुर्ग ना, जिसने रांगड़ों की सारी तारीख सबूत के लिए बताई, हर गोत हर वंश के रांगड़ की। कद कद जंग हो, कद कद लड़ा रांगड़। यह तो मुल्क बन गया, अदले के बदले आगे न उठा डर की वजह है और न भूख की वजह है। आए तो उन लोगों ने गेली इज्जत तक लेकर आए, सब तक ज्यादा तो रांगड़ मारा गया दूसरों की इज्जत बचाने वास्ता जब पाकिस्तान बना। और उस तक पहले भी जो हमले आवर आओ करा थे, जब भी रांगड़ लड़ा, जिस धरती वास्ता धरती पर रहने वालों की इज्जत बचाने वास्ता, मालो दौलत बचाने वास्ता लड़दा रांगड़ रहा। आज उनकी औलाद रांगड़ों तक नफरत करा। और आज भी पाकिस्तान में रांगड़ कमजोर नहीं है। जो रांगड़ नहीं है, राजपूत है या गैर राजपूत है, रांगड़ राजपूत ने हमेशा उनका साथ दिया। और रांगड़ राजपूतों की वजह था थोड़ी बहुत इज्जत होगी। इनकी इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के इख्तियार में। मैं खोल कर नहीं बता रहा, इशारे में बात बता रहा हूं। जितनी भी बिरादरी हैं, राजपूत या गैर राजपूत, जो रांगड़ों तक नफरत नहीं करती, काबिल एहतराम। बाकी खाम खा रांगड़ों तक नफरत करा, चुगलखोरी करा, लगाइयों की तरह आपस में बैठ कर। बहुत देखे मैंने ऐसे लोग। या जो मिर्जा बेग ड्रामेबाजी और पंजाब में रेवा, इसकी पहले भी मेरे द्वारा शिकायत आई है, लेकिन आज उसने कमेंट्स करा मेरे ऊपर। राजपूतों की कौन सी हुकूमत थी? अरे तेरे बाप की हुकूमत थी। और वो एक कायम खान ने लिख रहा कि तमाम डूम मिरासी जोगी रांगड़ों में बकवास करी इसने, एक भी कोने जिनमें है वो हमने बता दिए। ये ठेका हमने नहीं उठा रखा राजपूती का, हम सिर्फ रांगड़ राजपूत है। मारा बंदा पहले जो भी रांगड़ हम राजपूत है। ये मन्नत त्रेड में गेरी दिमाग में जा जाकर थम रांगड़ राजपूत हो। थारी एक आन शान है, तमाम राजपूत काबिल एहतराम, हर जुबान का थम रांगड़ राजपूत हो। और ये बोली रांगड़ी नहीं है, ये राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, हरियाणवी, डाटकी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, पहाड़ी, गोजरी, इसके मुख्तलिफ रंग है। भोजपुरी, हर इलाके में इसके अलग अलग नाम है, एक के बोली है। और इस बोली में हर बिरादरी है। तुम्हारों ने तो ये रांगड़ी बना रखी थी। जब बनाई दी रांगड़ी तो फिर दुनिया कह रही है हम राजपूत, और वे राजपूत थे बने, रांगड़ नहीं बने। और बन रहे हैं तो हमने ठेका नहीं ठाया। कराची में अगर कोई मिरासी कह रहा मैं राजपूत हूं, तो ये हमने ठेका नहीं ठाया। कैम खानियों का भी आग लगनी चाहिए, बंदानी खानजादे का भी आग लगनी चाहिए, हर राजपूत का आग लगनी चाहिए। ये आग का ठेका हमने नहीं ठाया। ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। ड्रामेबाजी ला रखी, जिसने देखो रांगड़ों के खिलाफ उठकर खड़ा हो जा, पूरा मजे करे, झूठे क्लेम दाखिल कर लिए,
हमारे लोग कैपों में उड़ दे रहे, बुढ़े लोग, सीधे लोग, सादे लोग, भोले लोग, जिसके पल्ला कुछ नहीं था पूरा सब कुछ हो गया आका, वह रांगड़ों के खिलाफ बकवास करा। हम तो तबाह बर्बाद हो गए, हमारे लोग, चंद लोग खुश है, कंगाल हो गए। इस मुल्क बनने की वजह था, आज भी मुल्क तो मोहब्बत है। और हमने कह रहे कि मोहब्बत तो भाई थमना भी होगी, वो हमने भी, हमने नहीं कह रहे थमना मोहब्बत नहीं है, लेकिन ये मुल्क बना तो भाई तबाही तो मारे हुई, राजपाट तो मारे चले गए, मारे तो दबदबे चले गए। और थारे लक्षणों करका हमने को अपनाई के हुआ, को मक्कड़ के हुआ, को खाना बदोश के हुआ, कोई नमकराम के हुआ, कोई एहसान फरामोश के हुआ, थारे करका। थारे में यहाँ ना वो तबका जो सिंधियों ने गाली देवा, जो पंजाबियों ने गाली देवा, किसी रांगड़ ने तो कभी नहीं दी गाली। वही लीडर गाली देवा जिनने थम बाप बना रखे, थम ना अपने सुनोगे तो भाई, कहोगे तो फिर सुननी भी पड़ेगी। हमारे लोग तो भाई किसी के लिए दुश्मनी में को नहीं, थम चारों का नहीं मजे ले, एमक्यूएम भी थारी, जमात इस्लामी भी थारी, नून भी थारी, पीटीआई भी थारी। जरूरत पड़ा तो रांगड़ों की गिल्ली लग जाओ, जरूरत पड़ा तो रांगड़ों ने गाली दे दो, फिर कह दो रांगड़ जो है ना ये तो इन मसारे डूम में राशि है। जरूरत पड़ो तो कह दो हम राजपूत हैं, जरूरत पड़ो तो हम राजपूत को नहीं, के ड्रामेबाजी ला रखे। जो रांगड़ राजपूत है, अगर रांगड़ राजपूत नहीं है तो फिर कोई भी राजपूत को नहीं इस पूरी दुनिया में मेरे भाइयों। राजपूती आन शान जो बच रही है वो रांगड़ों ने तो बचा रखी है, फिर बदनाम करो रांगड़ों ना कि इन मसारे डूम में रास्ती तेली दो भी जोगी। अरे तेली काबिल एहतराम बिरादरी है, तमाम बिरादरी काबिल एहतराम मेरे भाइयों, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुनाफिक लोगों ने मुनाफकत कर रखी। और हम भाई बेनकाब कर पाए तो कर देंगे, हम डरते को नहीं, हम एहतराम करा, हम एहतराम करा थारा। मकसद हमने ड्रामेबाजी ला रखी, मीठा हप कड़वा थू, मीठा मीठा हप और कड़वा थू, लुक लुक का बकवास करो। पूरे के मुख्तलिफ लोगों के बारे में जो बात कर रहा है कि ये सोए हुए थे, ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, हमने पाकिस्तान बना के दिया, ये गुलाम थे। क्यों थम भाई उठा कोई राजे थे, सारा गुलाम था मुल्क, पूरा हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेजों का। फिर बकवास करा, सिंधी तो राजा दाहिर की औलाद है, पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है। अरे बकवास बंद करो। जब कोई कहेगा कि सिंधी राजा दाहिर की औलाद है, पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है, ये कुत्ते निवावा थे, तो भाई फिर बात भी सुननी पड़ेगी कि तुम खाना बदोश थे, उठा थम ऐसे होने दे तो उठा मुल्क बना लेंदे। रद्दे अमल ना रद्दे अमल आवा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। तो ये इज्जत खराब, ये बकवास रांगड़ करा या कोई और करा, जो रांगड़ों के खिलाफ बकवासबाजी शुरू कर रखी। थारा करना, थारे लीडरों का करना हमने भुगतना पड़ा, हमारे लोगों ने भुगतना पड़ा। अरे ये कड़ी 10 घर बैठे, कड़ी 20 घर, कड़ी 100 घर, क्यों धरती दौड़ी कर रखी है इन गरीबों वास्ते। फिर क्यों हमें सुबह चाहिए, हमें सुबह चाहिए, हमें हकूक चाहिए। नीचा दुकान ऊपर मकान। हैदराबाद में कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिल गई, रांगड़ों ने मिल गई ये बिल्डिंग, जो हिंदू छोड़ कर गया। कराची में कितनी बिल्डिंग मिल गई, नीचा दुकान ऊपर मकान बिल्डिंग, कलेमों में जमीन ले ली, टंडो आदम में बिल्डिंग, पूरे सिंध में ये बिल्डिंग रांगड़ों ने मिली, ये थम न मिली, बकवासबाजी ला रखी। ये थी उठा थार पर जो थम ने उरा ले ली। अरे जिन पर थी वो उरा हालत खराब है उनकी। फिर रांगड़ कोई अपनी तारीखी बात करा तो थारा जड़ेवा हुआ,
पंजाब में भी थमने ली और सिंध में भी थमने ली, और उन लीडरों का थमने साथ दिया हमेशा जिन्होंने सिंध और पंजाब और इस धरती के लोगों के खिलाफ बकवास करी। मीटिंग करो तुम लोग का, चुगलखोरी करो। और जो तोड़ना चाहो सिंध न थम उनका अंदरूनी तौर पर साथ दो। अगर हम कहवा कि सिंध में सिंधी बोली के राजपूत जो हैं उन नाम राजपूत बतावा, और इन ना राजपूत बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो सिंधी बोली में, सराइकी बोली में, पंजाबी बोली में जो राजपूत है उस नाम राजपूत बतावा। हमको जोरी सब ना राजपूत नहीं बताते। सिंधी बोली का जो है नाई उस नाम कद राजपूत बतावा। सिंधी बोली में जो मगराड़ है उस नाम कद राजपूत बतावा। भाई सिंधी बोली में जो राजपूत है, जो राजे महाराजे थे उसकी नस्ल में था, हम उसना राजपूत बतावा ना। ये मारी बोली का कोई जोगी नाई वो राजपूत बन रहा, उसने जो हम कहता तो राजपूत को नहीं वो चिड़ा। फिर वो नु कहा कि सिंधी में तो थम, सिंधियों में तो सब न थम राजपूत बनाते फिरो। यार ड्रामेबाजी, हम न ब्लैकमेल करो। हम इशारे में बात कर रहे, खोल खोल का बात करनी शुरू करी तो काम खराब हो जाएगा। रांगड़ों के खिलाफ ये जो लंबी चौड़ी जुबान काटना बंद कर दो। हम इन नगेवाई हमारे नस्ली भाई हैं भाई। के शहीद जुल्फकार अली भुट्टो रांगड़ राजपूत नहीं था तो बतावा ना, हम जोरी नहीं बता रहे, नू नहीं बता रहे कि वो बड़े ओहदे पर था जाई था। तारीख है यो खुद अब्दुल रजाक बाजवा साहिब ना, जो कि बाजवा जटों का सदर है पूरे सिंध का, जो कन्वेंशन हो रहा है मीरपुर खास में, उसने पूछा। मुमताज भुट्टो साहब था जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत में जगह देवा। भुट्टो साहब के खानदान के बड़े थे वे भी। उन्हें कहा भाई हम राजपूत, हमारे बड़े हरियाणा था आए, तो हम झूठ नहीं बोलते। सिंध में जो राजपूत हैं, समाट, जामोट, सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश, इन वंशों में था, हम उन्हें बतावा। सिंधी बोली में जो शूद्र तबका है, जाहिर बात है कोई ब्राह्मण तो मुसलमान होया, कोई वेश तो होया, कोई शूद्र तो होया, कोई खस्त्री छतरी तो होया। जो खस्त्री छतरी तो होया हम उन्हें तो बतावा राजपूत। हमने कद कहा राजा दायर राजपूत था? राजा दायर तो बामण था, जिसके बाप चीच ने धोखे तक कब्जा करा राजपूतों की हुकूमत पर। राजा राय सासी जो तंवर चंद्रवंशी था। मारी बोली में जो बर्मन था मुसलमान होया, वेश तो होया, शोदर तो होया, उन नाम किस तरह राजपूत मानना? सब तो नहीं कुआंदे, अगर उनमें तो कुछ कुआना शुरू हो गए है गोत की बुनियाद पर सुन का, और फिर मैं हमने ब्लैकमेल करा कि भाई तुम पंजाबी सराइकी सिंधी जुबान नालों ना राजपूत बनाते फिरो और इन ना मानते को नहीं। ये तो ब्लैकमेलिंग बंद करो। उस कौम के लिए ब्लैकमेलिंग जो अंग्रेजों तक लड़े, जो हर हमला आवरता लड़े। पाकिस्तान बना, जब लूट मारी हुई, हमले हुए सिखों के, और शैतान नुमा सारे हिंदू नहीं, जो शैतान नुमा हिंदुओं के तो ये रांगड़े लड़े ना। मैनू नहीं कह रहा पूरे हिंदुस्तान में लड़े, मारे इलाके में, मारे अपने इलाकों के लोग अपना आंख दिखावा तो हमने दुख नहीं आवेगा। पाकिस्तान में जो हकूक लिए, नीचा दुकान ऊपर मकान जमीन, वो रांगड़ों ने मिली, उनने मिली जिन पर थी को नहीं। तो आज वास्ता सबक यो बतेरा, बाकी हम फिर कह दा हम इताद की बात करा।